हाँ बेटा, देखिए एक बार सभी क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बुकलेट का पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा आयन ऐसा है या कौन सा संकुल ऐसा है जो कलर्ड है, जो कलर्ड है। अब आपको पता है कि वो धातु आयन कलर्ड होते हैं जिनमें D1 से लेकर D9 तक का विन्यास होता है। अगर किसी धातु आयन में D0 या D10 विन्यास है तो आप सबको पता है कैसा होगा, वो कलरलेस होगा। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आप सबको पता है यहाँ कॉपर प्लस है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इस पर ऑक्सीकरण अंक निकालने की कोशिश करेंगे तो x, चारों अमोनिया पर 0 और चारों का बीजगणित योग +1, तो इसका मतलब यहाँ कॉपर +1। और कॉपर का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं कितना होता है, 29। और कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है आर्गन, पहले हम भरते हैं 4s2 या 4s1, 4s1, और ये हो जाता है 3d10। आपको पता है कॉपर का विन्यास s2d9 की जगह d10s1। अब यहाँ कॉपर +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब इसमें d10 विन्यास है, और d10 विन्यास है तो पहला तो हो नहीं सकता, ये तो होगा कलरलेस। समझ में आ गया? d10 कलरलेस होगा। हाँ, हेलो हेलो हेलो, ये जो है D10 कलरलेस होगा। समझ में आ गया पहला ऑप्शन। दूसरा देखें, हेलो, हाँ उन्हें यहाँ ऐसा करना, आप क्लास में था, 7:30 पे फ्री होऊंगा मैं, 7:35 7:40। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ कॉपर +2 है, कॉपर +2 आगे समझ भाई, CuNH3 4+2 यही है ना दूसरा ऑप्शन, अरे बुकलेट में यही है ना। अब कॉपर +2 का मतलब यहाँ पर D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ही हमारा आंसर होना चाहिए, कलर्ड। अरे हाँ या ना। अब ये तो आपको दिख रहा है थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये जिंक +2 है, अरे हाँ या ना, और जिंक +2 में तो D10 विन्यास होता है, तो ये कलरलेस। अब चौथे के अंदर एक नई चीज निकल के आएगी, कोबाल्ट +3 के, कोबाल्ट +3 के साथ अगर पानी होता है तो ये एक्सेप्शन है कि कोबाल्ट +3 के साथ एक्वा प्रबल लिगैंड का काम करता है। ये एक्सेप्शन है, अपनी कॉपी में यहाँ लिख लें नोट, कोबाल्ट +3 के साथ H2O प्रबल लिगैंड की तरह व्यवहार करता है। कोबाल्ट +3 के साथ H2O प्रबल लिगैंड की तरह व्यवहार करता है, यानी कोबाल्ट +3। 26 है 27 है, अरे बोलो 27। आर्गन 4s2 और 3d7 +3 का मतलब 6 चले गए, 3 चले गए, D6 विन्यास है समझ में। और आपको पता है कि कोबाल्ट +3 के साथ एक्सेप्शनली पानी प्रबल लिगैंड का काम करेगा, तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 सारे पेड हो जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन, आयरन के साथ EDTA जुड़ा हुआ है, यही है ना, FeEDTA-, यहां हमसे पूछा गया है कि आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और साथ ही साथ ये पूछा गया है कि आयरन के साथ जो EDTA लगा हुआ है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो मतलब धातु आयन की समन्वयी संख्या कितनी है। तो आयरन X और EDTA पर सामान्यतः चार्ज कितना होता है, -4। याद करो, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन, और इनका बीजगणित योग किसके बराबर हुआ, -1। इसका मतलब यहाँ आयरन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +3 आएगा, Fe+3। और हमें ये पता है कि जो EDTA है ये सटदंतुक लिगैंड है, हाँ या ना। इसमें डोनर एटम कितने हैं, 6, यानी Fe+3 के साथ ये EDTA 6 उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो Fe+3 का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, आंसर 1 दे रखा होगा बुकलेट। आगे समझ में, लाइव वाले भी कोशिश करें अगर आपको आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ मुझे IUPAC नेम बता, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो क्लोरो लिगैंड
और एक हमारे पास यहाँ एक्वा लिगेंड। और पहले हमें पता है जो पहले लिखा रहता है उसको पहले बोलते हैं, बाद वाले को बाद में बोलते हैं। यहाँ दो तरह के लिगेंड है, एक्वा और क्लोरो। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्वा पहले आता है, तो आप बोलोगे टेट्रा एक्वा। ऐसा बोलते ही देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर सेकंड ही हो। टेट्रा एक्वा, डाइक्लोरो, क्रोमियम थर्ड, नाइट्रेट, सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन, कल ही आपको कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो हमारा धातु आयन है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कॉपी के अंदर लास्ट में 3 पॉइंट लिखाए थे कि धातु आयन का आकार कैसा होना चाहिए, उस पर चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, और कहा था उसमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने चाहिए, तभी वो लुईस एसिड का काम करे। इसीलिए इसने पूछा कि जो संकुल निर्माण होता है उस दौरान जो हमारी मेटल्स होती है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो 3 प्रॉपर्टी होती है, धातु आयन का आकार छोटा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कोई प्रॉपर्टी ऐसी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यह देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.73 आएगा। 1.73 जिसका चुंबकीय आघूर्ण आता। अब जैसे ये पहला ऑप्शन है, अभी अभी कहा ये तो है कॉपर +2 और इसका विन्यास होता है 3d9, अरे है या नहीं। और आपको पता है इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1। आप चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला लगाओगे n+2, n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे, 1 + 2 √3, और √3 का मान होता है कितना 1. अरे हाँ या ना, और आगे करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोशिश करोगे तो। योगात्मक यौगिक जो कि विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं कहलाते हैं। आपको कहा था एडिशन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक डबल सॉल्ट और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। जलीय विलयन में वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। और मैंने कहा था अपनी आइडेंटिटी को खो देने का मतलब यह है कि ये उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे मिलकर ये बने। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उन्हीं को हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही बात है। और ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी आइडेंटिटी सॉलिड अवस्था के अलावा सॉल्यूशन फेज के अंदर भी रहती है। इसीलिए बुकलेट के अंदर छठे क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा, आगे समझ। यहां 7वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है कि जो धातु आयन है और उसके द्वारा जो उपसहसंयोजक बंध जुड़े रहते हैं, तो धातु आयन केंद्रीय धातु आयन से सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े कुल लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है। आप सबको पता है कि धातु आयन के साथ, एक्चुअल में सही रूप से तो आंसर ये होना चाहिए था कि लैंग्वेज का कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आंसर ये होना चाहिए था कि जो समन्वयी क्षेत्र है उसमें धातु आयन और लिगेंड के मध्य बने कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या धातु आयन की बोलो क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। बाइडेंटेड लिगेंड यहां पर चुनना है। कार्बोनिल में केवल डोनर कार्बन होता है। थायोसाइनेट होता तो उभयदंती लिगेंड है, इसमें 2 डोनर साइट होती है, लेकिन एम्बीडेंट लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं क्योंकि दोनों एक साथ लॉन पेयर नहीं देते, एक ही देता है। आपको पता है ये एसीटेट है और ये आपको पता है कौन है, ऑक्सिलेटो। और आप सबको पता है कि बाइडेंटेड लिगेंड हमने कौन सा पढ़ा हुआ, ऑक्सिलेटो। आगे समझ। उपसहसंयोजक यौगिक के नामकरण के अनुसार जब लिगेंड का काम करता है तो आप सबको पता है उसका नाम क्या होता है, एक्वा। इसलिए सेकंड अभी क्वेश्चन का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में NO+ को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो जिसके पीछे प्लस लगा होता है ना उसमें ओनियम की आवाज आती है। कार्बन के पीछे प्लस चार्ज हुआ तो कार्बोनियम, नाइट्रोजन के पीछे प्लस चार्ज आया तो अमोनियम,
ऑक्सीजन के प्लस चार्ज आया तो ऑक्सोनियम, नाइट्रोसोनियम है क्या कहीं नाइट्रोसोनियम? अरे है या नहीं? देखो कई बुकों में नाइट्रोसीलियम भी लिखा है, ऐसा कुछ भी, या तो नाइट्रोसोनियम लिखा हुआ मिलेगा या नाइट्रोसीलियम लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों मिल सकते हैं। लेकिन जनरली हमारे हिसाब से शायद 10वीं में आंसर फर्स्ट कर रखा होगा। बुकलेट में देखो 10वीं का क्या दे रखा है, 1 नाइट्रोसोनियम। नहीं, NO प्लस को कई बुकें नाइट्रोसीलियम भी बोलती है, लेकिन NO प्लस बेस्ट नाइट्रोसोनियम ही बोला जाए, नाइट्रोसीलियम नहीं। यहां हमें इसका यूपीएससी नेम बनाना है। ये सरल धनायन है और ये जटिल ऋणायन। सरल धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते, पोटेशियम ही बोलोगे। देखो कहीं ना कहीं पोटेशियम, ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेशियम। ये जो समन्वयी क्षेत्र है आपको पता है, इसमें लिगेंड को बोलना है। पहले आप किसको बोलोगे? ऑक्सिलेटो को। कितने ऑक्सिलेटो हैं? 3, तो ट्राई ऑक्सिलेटो। फर्स्ट तो हो नहीं सकता, मेरा ट्राई ऑक्सिलेटो, है ना, ट्राई ऑक्सिलेटो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो। यहाँ जो धातु आयन है उसके अंत में 8 लगेगा, फेरेट, क्योंकि ये ऋणायनिक पोर्शन है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, क्योंकि आप इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आए तो टुकड़े कर लो, ये इधर जाएगा और ये अब आप निकाल लोगे। x - 6 बराबर -3। एक ऑक्सीडेटो पर आप सबको पता है कितना होता है, -3। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड आपको दिख रहा है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा? मैंने कहा था लिंकेज आइसोमेरिज्म की पहचान ये होती है कि उसमें कहीं ना कहीं एम्बिडेंट लिगेंड दिखाई देना चाहिए, उभयदंती। देखो एमीन और क्लोरो में तो है नहीं, एमीन और क्लोरो है नहीं, एथिलीन डाई एमीन और क्लोरो भी नहीं। याद करो नाइट्रो और नाइट्राइटो, है ध्यान, जब नाइट्रोजन दे तो नाइट्रो और ऑक्सीजन दे तो नाइट्राइटो, इसलिए इसका आंसर सेकंड रहा 12वें का। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? मैंने कहा था अगर आपको कोई ऐसा संकुल दिखाई दे जिसमें जटिली धनायन हो और जटिली ऋणायन हो तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। इसमें तो केवल जटिल धनायन है, इसमें जटिल धनायन सरल ऋणायन है, इसमें उदासीन कंपाउंड है और इसमें जटिल धनायन और जटिल ऋणायन है। आप धातु आयन को आपस में एक्सचेंज कर दोगे और जो समवायता उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। सभी को समझ में आ रहा होगा। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी समवायता आपको दिखाई दे रही है, तो ध्यान से देखें तो यहाँ 6 जल के अणु लिगेंड का काम कर रहे हैं और यहाँ 4 जल के अणु लिगेंड का काम कर रहे हैं। जब लिगेंड के अणु भिन्न भिन्न संख्या में, मतलब जल के अणु जब भिन्न भिन्न संख्या में लिगेंड का काम करे तो उसे आप कौन सी समवायता कहते हैं? संयोजन समवायता या हाइड्रेशन? ऐसा कौन है जो जलीय विलयन में, इनमें से ऐसा कौन सा संकुल यौगिक है जिसको आप पानी में डालें और फिर आप AgNO3 डालें तो आपको AgCl का सफेद अवक्षेप? तो देखो इसके अंदर तो क्लोराइड आयन आयनित होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी क्लोराइड आयन आयनित नहीं होगा, इसमें ही क्लोराइड आयन आयनित होगा, क्योंकि जो समन्वयी क्षेत्र में होता है वो तो आयनित होता ही नहीं है और जो आयनन क्षेत्र में होता है वही क्या होता है? आयनित होता है। तो पानी में घोलने पर ये आपको क्लोराइड आयन देगा और वो AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का क्या बना देगा? अवक्षेप। इसीलिए इसका आंसर। ऐसा कौन सा लिगेंड है जो आपको लग रहा है कि ये इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए? तो हमने कहा था कि जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो आपको पता है, जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो मैंने कहा था 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पूछा गया है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाते हैं? तो आपको पता है जब प्रबल लिगेंड की उपस्थिति होती है कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वीक लिगेंड, क्लोरो और एक्वा तो वीक लिगेंड होते ही हैं, लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ पानी प्रबल लिगेंड का काम करता है। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए? अभी अभी कहा था अगर आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है धातु आयन के साथ
तो फिर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ फ्लोरो हमें पता है वीक लिगेंड है, फ्लोरो हमें पता है वीक लिगेंड है, एक्वा हमें पता है वीक लिगेंड है, हमें पता है डोनर अगर कार्बन और नाइट्रोजन हो तो वो किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। इसीलिए आंसर थर्ड रहेगा। हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन है और ये कहता है कि इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो इसीलिए अपने आप मिलेगा क्योंकि दिख ही रहा है कि इसके अंदर कैसा लिगेंड जुड़ा हुआ है, वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है। हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद करो जब अंदर वाला डी कक्षक भाग लेता है तब तो बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और बाहर वाला डी काम में लेता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां आपको दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो संकरण या तो निकलेगा D2sp3 या कौन सा निकलेगा sp3। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तब तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और वीक लिगेंड होता है तो इनर वाले बनते हैं या आउटर वाले, आउटर। तो फ्लोरो वीक लिगेंड है, इसीलिए आंसर क्या होगा। अरे आया नहीं आया सब। किसके अंदर अधिकतम संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। पहला ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल, हमें याद है T2G और EG। ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन का मतलब आपको पेयरिंग करनी है, D1 D2 D3 D4 और D5, तो इसमें एक का युग्मित। D8 चतुष्फलकीय, आपको पता है चतुष्फलकीय में तो हमेशा हाई स्पिन बनता है, इसमें उल्टा होता है E नीचे T2 ऊपर। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, इसमें दो युग्मित। D6 अष्टफलकीय लो स्पिन, D1 D2 D3 D4 D5 और D6, तो 0। D3 अष्टफलकीय D3, मैंने कहा था D1 D2 D3, यहां तक तो चाहे प्रबल लिगेंड हो या दुर्बल लिगेंड, हमेशा D1 D2 D3 तो ऐसे ही भरे जाएंगे। आगे था, तो इसीलिए सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होगी, D3 में, अष्टफलकीय। यहां आपसे पूछा जा रहा है प्लैटिनम पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये एथीन है, C2H4 एथीन है। एथीन आपका उदासीन कंपाउंड है। प्लैटिनम X एथीन पर 0, 3Cl पर -3, बीज गणितीय योग -1, X बराबर -1 + 3 Pt + 2 होगा, और प्लैटिनम +2 का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। आंसर से है समझ। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सिस ट्रांस समावयता प्रदर्शित नहीं करता। हमने पढ़ चुके Ma3B नहीं दिखाते, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, सब पढ़ा था ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुल यौगिक जिनमें DsP2 संकरण पाया जाता है, वो ज्यामितीय समावयता दिखा भी सकते हो और नहीं भी। बताया था Ma4 नहीं दिखाता, बताया था Ma3B नहीं दिखाता, Ma2B2 दिखाता है, और बताया था M के साथ अगर दो असम्मित द्विदंती लिगेंड जुड़े हों वो भी दिखाता, सम्मित वाले नहीं दिखाते। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, C एंड। इनमें आपको क्या लगता है ज्यामितीय समावयता कौन प्रदर्शित नहीं करेगा। तो देखो ये तो है Ma2B2, Ma2B2 तो करता है, हाँ या ना। ये आपको ध्यान रखो, ये वो वाला केस है, 100 ट्रांस बनाए थे अपन ने कोबाल्ट +3 के, याद करो। अरे आया ध्यान। Ma4B2 दिखाता है, लेकिन कौन नहीं दिखाता, Ma5B। यहां आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी समावयता है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये तो आपको नाइट्राइट आयन देगा पानी में, और ये क्या देगा, क्लोराइड आयन। अगर पानी में अलग अलग प्रकार के आयन मिले फिर वो समावयता क्या कहलाएगी, आयनन। देखो ये आयनन वाला होगा ना, तब ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, दूसरे होंगे, टाइप मिस्टेक। AgCl को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो देखो Ag+ है, Ag+ की समन्वयी संख्या 2 होती है, तो इसका मतलब Ag+ के साथ 2 जुड़े होने चाहिए, पहला तो हो नहीं सकता।
क्योंकि इसके साथ तो Ag प्लस 2 अमोनिया को अपने साथ जोड़ता है। अपन ने पढ़ा था ना टॉलन रिएजेंट, याद करो। Ag प्लस अमोनिया को 2 अमोनिया को जोड़ता है। इसके अंदर देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो है। यहां आपको दिखाई दे रहा है ये हो नहीं सकता क्योंकि Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कभी 3 नहीं होता। ये हो नहीं सकता क्योंकि Ag प्लस का कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, आंसर क्या रहेगा? अरे ऐसा समझ सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में अमोनियम है ना, ये लिगैंड का काम नहीं करता कभी, क्योंकि अमोनियम के पास तो एक भी लॉन पेयर नहीं है। लिगैंड का काम कभी अमोनियम आयन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता अमोनियम आयन? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें तो नाइट्रोजन पर एक भी लॉन पेयर ही नहीं है। और ये कंफर्म है कि इन दोनों को मिलाओगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ लिगैंड का काम अमोनियम तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमोनियम तो कभी लिगैंड होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या अवेलेबल नहीं होते? लॉन पेयर। तो यहाँ इसीलिए Ag के साथ हमेशा क्या मिलते हैं? 2 अमोनिया। आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCN6-4 NiCN4-2 और निकिल टेट्रा कार्बोनिल में इस सभी की ज्यामिति समान तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है और इनका 4-4। अब ये देखना पड़ेगा कि इनमें अनुचुंबकीय कौन है और प्रतिचुंबकीय कौन। तो देखो यहां है Fe+2, सही है, और Fe+2 का विन्यास होता है 3d6। अरे हाँ या ना? और साइनो आपको पता है प्रबल लिगैंड है, तो D6 पेयरिंग हो जाएगा D1 D2 D3 D4 D5 और तो ये प्रतिचुंबकीय। ये आपका Ni+2 है और Ni+2 है D8, और आपको पता है साइनो कैसा लिगैंड है? प्रबल, तो D8 सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। और निकिल टेट्रा कार्बोनिल में तो आपको पता है 3d8 और 4s दोनों ही पेयर्ड हो जाते हैं। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो ऐसे कंपाउंड आपको कैसे मिलेंगे? इनमें से किसके अंदर अगर हम AgNO3 मिलाएं और आपको AgCl का केवल 25% ही मिले तो कौन है? तो देखो यहां प्लेटिनम+2 है। प्लेटिनम+2 ही तो है, क्योंकि अमोनिया पर तो ऑक्सीकरण 0 और प्लेटिनम+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 4 होता है, तो अपने अंदर ये 4 अमोनिया ले लेगा, तो बाहर तो 2 Cl ही मिलेंगे। तो पानी में जैसे ही डालोगे तो AgNO3 इन दोनों की दोनों Cl को प्रेसिपेट कर देंगे, तो इसका मतलब ये तो 100% प्रेसिपेट हो जाता है इसमें। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो Pt+4 है, और Pt+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 6 होता है। कैसे करोगे? 5 तो क्या चले गए? एमीन, और 1 क्या चला गया? Cl। तो बाहर कितने Cl रह गए? 3, यानी 4 Cl में से 3 Cl अवक्षेपित होंगे, यानी 75% अवक्षेपित होंगे। इसके अंदर देखोगे तो प्लेटिनम में 4 तो एमीन अंदर चल जाएंगे, 2 Cl अंदर चल जाएंगे, बाहर कितने Cl रहेंगे? 2, तो 4 में से 2 ही तो अवक्षेप देंगे, तो 50% अवक्षेपित। यहां देखोगे प्लेटिनम के साथ 3 एमीन अंदर गए, 3 Cl अंदर गए, बाहर कितना Cl रह गया? 1, तो 4 में से 1 Cl अवक्षेपित हो रहा है, नहीं हो रहा? तो कितना % अवक्षेपित हो रहा है? मनीषा किए थे क्वेश्चन? किए थे पक्का? कितने तक किए थे? 20 तक ही? आज 40 तक करा रहा हूं। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सल्फेट आयन का परीक्षण नहीं देगा? ये तो डबल सॉल्ट है, ये तो पानी में डालती ही पूर्ण रूप से आयनित होगा, सल्फेट आयन मिलेंगे। इसके अंदर देखोगे तो आयनन क्षेत्र में सल्फेट आयन है, पानी में डालते ये भी आपको आयन दे देगा। इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो सल्फेट आयन आयनन क्षेत्र में या समन्वय क्षेत्र, और ये क्या नहीं होगा? आयनित, इससे आयन नहीं मिलेगा, सल्फेट आयन। क्या है समझ? ये आपको पता है फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण है, ये तो पानी में डालते ही Fe+2 और सल्फेट आयन देगा, और फिर आप आराम से सल्फेट आयन का टेस्ट कर लो। इनमें से कौन सा कथन सही है? यहां आपको दिखाई दे रहा है Cu+2 है, और अभी भी कहा था Cu+2 का विन्यास क्या होता है? D9। अरे हाँ या ना? D9, तो उसमें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो कलर्ड होगा, तो ये तो सही। यहां आपको पता है निकिल+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्रबल लिगैंड है, तो sp3 संकरण या dsp2? dsp2, फिर ये चतुष्फलकीय हो नहीं सकता। यहां हमको दे रखा है कि जिंक+2 D10 विन्यास, तो ये भी कलरलेस होगा। एक्चुअल में निकिल+2 का एक परीक्षण होता है कि ये चीज Ni+2 है, तो उसमें क्या है? DMG मिलाया जाता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल।
तो निकिल +2 में जैसे ही DMG मिलाते हैं तो लाल रंग का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये निकिल +2 का टेस्ट है, ये चीज़ निकिल +2 है, इसका परीक्षण करना है। Na+2 है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिल। तो जैसे ही उसमें निकिल +2 में DMG मिलाते हैं ना तो लाल कलर का संकुल बन जाता है। तो ये पता चलता है कि ये कौन सा आयन है, Na+। आगे समझ में। कार्बे धात्विक यौगिक कौन से हैं ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है जिनमें कार्बन सीधा धातु से जुड़ा हो। जैसे ग्रिनियर अभिकर्मा का आप सबको पता है RMgx होता है। R का मतलब ये कार्बन ही तो है, अल्किल। तो आपको दिख रहा होगा यह कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम से। ये कार्बे धात्विक यौगिक। सोडियम मिथॉक्साइड ये रहा, और इसके साथ ये रहा सोडियम। तो ध्यान से देखोगे तो सोडियम धातु है। धातु क्या मेटल से जुड़ी, धातु कार्बन से जुड़ी है या ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन से। कार्बे धात्विक यौगिक में तो धातु किससे जुड़नी चाहिए, कार्बन से। तो इसका मतलब सोडियम मिथॉक्साइड कार्बे धात्विक यौगिक। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सोडियम एसिटलाइड। देखो ये चीज होती है एसिटिलीन, और इस एसिटिलीन में हाइड्रोजन को हटाकर यहां सोडियम लगा दें तो इस चीज को सोडियम एसिटलाइड कहते हैं। और दिख रहा होगा इसमें जो धातु है वो कार्बन से जुड़ी है, तो इसका मतलब ये भी कार्बे धात्विक यौगिक है। समझ में। TEL बोलते हैं टेट्राएथिल लेड को। TEL टेट्राएथिल लेड। यहां देखोगे तो लेड के साथ 4 एथिल लगे हुए। आया नहीं क्या समझ में। यहां कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, लेड से। इसीलिए इसका आंसर सेकंड को छोड़ दो और सब इसके आंसर है, तो आंसर फर्स्ट थर्ड फोर्थ। लाइव वालों को समझ में आ रहा है तो थंब मारो बेटा। चला आगे, आ रहा है समझ में, हाँ या ना। अगले क्वेश्चन आपको बताना है इनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है। तो आपको पता है फ्लोरोवीक लिगेंड है, क्रोमोवीक लिगेंड है। जिनमें डोनर हेलोजन या ऑक्सीजन होते हैं वो तो वीक लिगेंड में आते हैं। साइनोवीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग? NiCO4 निकिल टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा साइनोनिक्लेट, टेट्रा क्लोरोनिक्लेट। इनमें आपको बताना है प्रतिचुंबकीय कौन है और अनुचुंबकीय। ये भी निकिल CD8 4S2 हाँ या ना। CO प्रबल लिगेंड, D8 में ही S वाले आ जाते हैं, D10। निकिल टेट्रा कार्बोनिल में sp3 संकरण और साथ ही साथ प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, यहां आपको दिख रहा है निकिल +2 आएगा। निकिल +2 का विन्यास होता है 3D8। साइनो प्रबल लिगेंड है, वो D8 युग्मित हो जाएंगे तो ये भी प्रतिचुंबकीय। समझ में आया। यहां आपको दिख रहा है ये टेट्रा क्लोरोनिक्लेट सेकंड आयन है, ये 3D8 है, ये युग्मित नहीं होगा। क्यों युग्मित नहीं होगा? क्योंकि क्लोरो कैसे लिगेंड है, वीक लिगेंड, तो इसका युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये दोनों तो प्रतिचुंबकीय होंगे, ये वाला और ये वाला कैसा होगा? FeCO5 की आकृति कैसी है? समन्वयी संख्या 5। तो संकरण या तो DsP3 या sp3d, और sp3d संकरण या DsP3 संकरण हो तो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय द्वीप, TBP। परमाणुओं का समूह जो लिगेंड के रूप में कार्य करता है उसमें होता है, जो कोई भी लिगेंड हो उसमें हर हाल में क्या उपस्थित जरूर होगा? लॉन पेयर। लिगेंड लॉन पेयर डोनेट करता है। जरूरी नहीं है वो छोटा अणु, वो बड़ा भी हो सकता है, जैसे EDT है। जरूरी थोड़ी है लिगेंड हमेशा नेगेटिव ही हो, उदासीन भी हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है लिगेंड हमेशा पॉजिटिव हो। हाँ, लिगेंड में हर हाल में जरूर क्या उपलब्ध होगा? लॉन पेयर। और अमोनियम लिगेंड का इसीलिए तो काम नहीं करता क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? लॉन पेयर नहीं है। इसका यूपीएससी नेम बना लेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। थर्ड कौन सा ऑप्शन है?
इनमें से कौन सा समूह संधि समावेता प्रदर्शित नहीं करेगा? नाइट्रो एम्बिडेंट लिगेंड, थायोसाइनेटो एम्बिडेंट लिगेंड, साइनो एम्बिडेंट लिगेंड, अमोनिया या एमीन एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, क्योंकि इसमें डोनर एक ही होता है, नाइट्रोजन। DsP2 संकरण किसमें मिल सकता है? DsP2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए, अरे हाँ या ना, और प्रबल लिगेंड चाहिए, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आंसर क्या रहा? वो जवानी क्वेश्चन हो जाते हैं बाद में। लुईस के अनुसार लिगेंड क्या है? लुईस हम लिया, लुईस शार्प। NiCN4-2 टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट आयन में कौन सा संकरण होगा? दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, DsP2, क्योंकि कौन सा लिगेंड है? प्रबल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयी संख्या कैसे निर्धारित होती है? तो अपन ने पढ़ा था, समन्वयी संख्या धातु आयन के चारों ओर सिग्मा और पाई बंध से बंधित लिगेंड नहीं, धातु आयन के चारों ओर पाई बंधित द्वारा बंधित लिगेंड नहीं, धातु आयन के चारों ओर सिग्मा बंध द्वारा बंधित लिगेंड की संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर में हम क्या देखते हैं कि धातु आयन और लिगेंड के बीच में कुल कितने सिग्मा बंध बने, उनको इंक्लूड करते हैं। कौन प्रकाशिक समावेयता नहीं दर्शाएगा? तो आपको बताया था प्रकाशिक समावेयता की तो सीधी पहचान है, तो बाइडेंटेड लिगेंड जरूर दिखे। में दिखा, में दिखा, में दिखा, कौन नहीं दिखाएगा? यही बात समझ में। इसमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है? सिस प्लेटी। पहली बात तो सिस फॉर्म होनी चाहिए, तो ट्रांस हो गई है तो हो नहीं सकती। उसमें हमें पता है प्लेटिनम के साथ 2 तो क्लोरो और 2 एमीन जुड़े होते हैं, तो यहाँ 3 क्लोरो हो गए, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट, छठे तंतुक लिगेंड। त्रिविम समावेयता में कौन कौन आता है? ज्यामिति और त्रिविम समावेयता में कौन कौन आता है? ज्यामिति और FeF6-3 तथा FeCN6-3 के लिए क्लोराइड कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण होगा। अगर हम यहां देखें, यहां कह रहा है कि मतलब FeF6-3 का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो FeCN6-3 की तुलना में कैसा होगा? तो देखो, मुंह जवानी भी कर सकते हो, ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में चुंबकीय आघूर्ण का मान हमेशा ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ Fe+3 के साथ 6 साइनो जुड़े हैं जो प्रबल लिगेंड का काम करेंगे। प्रबल लिगेंड में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना पड़ता है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है या लो स्पिन? लो स्पिन। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण तो कम होगा और इसका चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होगा। तो ये पूछ रहा है कि FeF6-3- और FeCN6-3 के लिए जो ये फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स है उसका चुंबकीय आघूर्ण साइनाइड के समान होगा? नहीं, साइनाइड कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय आघूर्ण से कैसा होगा? ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या साइनाइड से कैसी होगी? ज्यादा होगी। आगे समझ? अरे हाँ या ना? यहां आपको कितने आयन मिलेंगे? तो दिख रहा होगा, एक तो जटिल आयन इससे मिलेगा और 2 क्या मिलेंगे? क्लोराइड आयन। तो टोटल यहां आपको कितने आयन मिलेंगे? 3, इसलिए इसका आंसर 4 जाएगा। यहां आपको दिख रहा होगा एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक कॉम्प्लेक्स ये। इसको पानी में डालोगे सल्फेट आयन देगा, इसको पानी में डालोगे तो ब्रोमाइड आयन देगा। अणुसूत्र समान है, पानी में डालने पर अलग अलग आयन दे रहे हैं, तो वो समावेयता कौन सी है? आपको बता दिया था हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है, और उस समय आयरन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन।
इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो अनुचुंबकीय भी है और साथ ही साथ कलर्ड भी है? तो आपको पता है अनुचुंबकीय और कलर्ड वो होगा जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में देखोगे तो यहाँ क्रोमियम +6 होगा, और क्रोमियम +6 का तो D0 विन्यास होता है, हो नहीं सकता है ना। इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैंने कहा ना आपको ये देखना है कि ये कलर्ड है, अनुचुंबकीय है, तो मेटल आयन को पकड़ो। अगर मेटल आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तब तो ये कलर्ड भी होगा और अनुचुंबकीय। यहाँ अगर आप मेटल आयन देखोगे तो कौन है? टाइटेनियम। टाइटेनियम पर यहाँ कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? देखो आप इसके टुकड़े कर सकते हो, तो इधर ले आओ, तो इधर ले आओ, ये हुआ Ti(Al6-2). ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको पता है एक अमोनियम पर चार्ज होता है +1, तो 2 अमोनियम पर चार्ज कितना हुआ? +2। अरे हुआ नहीं हुआ? 6 क्लोरीन पर कितना हुआ? -6। तो ऑटोमेटिक टाइटेनियम पर कितना सेट करना पड़ेगा? और टाइटेनियम +4 होता है 22, टाइटेनियम का नंबर है 22, 3d2 4s2। समझ में आया? चारों चले गए तो इसमें भी D0 विन्यास है, तो ये भी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कॉपर +1 आएगा, और कॉपर +1 में तो आपको पता है D10 विन्यास होता है, और D0 और D10 वाले तो आपको पता है कलरलेस होते हैं। आंसर क्या रहेगा? कैसे रहेगा? यहाँ वेनेडियम है, इस ऑक्सीजन पर है -2, ये ऑक्साइड है, ये सल्फेट पर -2, वेनेडियम +4 फॉर्म में। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23 और विन्यास होता है आर्गन 4s2 3d3। 4 चले गए, 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आंसर आरपीएससी ने। आगे समझना। वो कौन सा संकुल है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है? सेकंड ग्रेड में आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे x -8 बराबर -1, यहाँ Mn+7 है, और Mn+7 में आपको पता है D0 विन्यास होता है, क्योंकि मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, विन्यास 3d5 4s2, 7 चले गए तो D0 विन्यास। क्लोरोफिल के अंदर आपको पता है पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, और कल ही बता दिया था ये किसका कंपाउंड होता है? विल्किंसन उत्प्रेरक। याद करो, रोडियम का कॉम्प्लेक्स, रोडियम फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स, एक लिगेंड क्लोरो और 3 होते हैं उसमें ट्राइफेनिल फॉस्फीन। याद आया? कहाँ काम आता है एल्कीन के? आगे ना, FeCO(X), एक्स का मान कितना आएगा यहाँ? 5। याद करो, x का मान 5 आएगा। सर कैसे आया? यहाँ मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नियम लगाया, बताया था धातु कार्बोनिल हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसीलिए यहाँ FeCO(X), x का मान 5 निकले, क्योंकि यहाँ आयरन की समन्वयी संख्या कितनी आएगी? कॉपी में भी कराया शायद कुछ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार लिगेंड क्या है? कौन से चार्ज है? पॉइंट चार्ज। इनमें से कौन सा कार्बेधात्विक यौगिक है? कि आपके कोर्स में नहीं है, इसको रहने दो। टॉलेन अभिकर्मक फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका, बता चुका। डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट आयन को क्या बोलते हैं? टॉलेन रिएक्शन। याद करो, जो ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल है इसमें तो निकला था sp3 संकरण, आया ध्यान? और FeCO5 में मैंने निकाला था DsP3 निकाला था ना। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या, sp3 और DsP3? कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड वाला आप निकाल। निकिल टेट्रा कार्बोनिल संकरण sp3, आकृति कैसी? फर्स्ट ग्रेड 2012। अनुचुंबकीय कौन सा है? ध्यान से देखो, इनमें अनुचुंबकीय छाटो। निकिल टेट्रा कार्बोनिल, निकिल 3d8 4s2, सारे युग्मित हो गए। एक बार FeCO5 को चेक कर लेते। आयरन परमाणु क्रमांक, विन्यास क्या? 3d6, और ये भी युग्मित हो जाएंगे सारे। अरे होंगे नहीं होंगे? CrCO6 को चेक करो, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, विन्यास क्या होता है? 3d5, ये भी युग्मित हो जाएंगे।
जाएंगे नहीं जाएंगे। अब बच गया VCO5, VCO5। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23। विन्यास क्या होता है? 3D3 और 4s। अगर आप पेयर्ड भी करोगे ना तो भी क्या रहेगा? एक का युग्मित रहेगा भाई। D1 D2 D3 s वालों को पेयर्ड भी करोगे ना। फर्स्ट ग्रेड 2014। जटिल धनायन जटिल ऋणायन धातु आयन को आपस में एक्सचेंज करके एक नई स्ट्रक्चर बना दी। कौन से समावेशी होंगे? फर्स्ट ग्रेड 2014 को बोला पोटेशियम। कितने हाइड्रोक्सो हैं? 4। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंक या जिंकेट? जिंकेट पर हमेशा सेकंड होता। कभी भी मैंने आपसे कहा था, कभी भी धातु कार्बोनिल दे दिया जाए तो वो हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पालन। जो 3D सीरीज की मेटल्स होती हैं 21 से 30 वाली, उनकी कोशिश ये रहती है कि उनका जो उनके पास कुल मिलाकर 36 इलेक्ट्रॉन हो, उनका जो विन्यास है वो क्रिप्टॉन जैसा हो जाए। यहाँ भी 36 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ भी कॉपी में करा चुका हूँ। यहाँ में दिख रहा है कोबाल्ट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या तो sp3d2 या d2sp3, लेकिन प्रबल लिगैंड साइनो। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो संकरण निकलेगा d2sp3, और d2sp3 की आकृति आपको पता है कैसी होती है। बाइडेंटेड लिगैंड का काम कौन करेगा? दिख रहा है ऑक्सीडेटो क्या होता है? बाइडेंटेड लिगैंड। मेथिल साइनाइड में तो क्या है? ये मोनोडेंटेड लिगैंड है क्योंकि डोनर केवल नाइट्रोजन होता है। ब्रोमो मोनोडेंटेड है और मेथिल एमीन में भी नाइट्रोजन मोनोडेंटेड है। बता चुका चतुष्फलकीय संकुल डेल टी और डेल ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन। डेल टी बराबर क्या होता है? 4/9 डेल ऑक्टा। ऐसा ऑप्शन क्या? उससे माइनस प्लस में कोई एनर्जी रिलीज होती है। पहले एनसीईआरटी में माइनस में दे रखा था, अब प्लस में कर। यदि AgNO3 का आधिक्य एक ऐसे विलयन में मिलाया जाए जिसमें COCl3.4NH3 का 1 मोल उपस्थित हो तो AgCl के कितने मोल प्राप्त होंगे? मतलब यह है, ये एक संकुल यौगिक है, 1 मोल है, हमने इसको पानी में डाला, फिर AgNO3 डाला, बोलो कितने AgCl प्राप्त होंगे? यहाँ दिखाई दे रहा है कोबाल्ट +3 है। कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। कितने एमीन अंदर आ जाएंगे? 4। 2 अंदर क्या आ जाएंगे? Cl। बाहर कितना Cl रह जाएगा? 1। AgNO3 डालोगे तो कितने मोल AgCl के मिलेंगे? तो रटने लग गए होंगे शायद, देखते ही समझ में आ जाते हैं ना, रट जाते हैं। दोनों का अणुसूत्र है क्या? पानी में डालो कौन सा आयन देगा? ब्रोमाइड। पानी में डालो कौन सा देगा? सल्फेट। अणुसूत्र समान। पानी में अलग अलग प्रकार के आयन दे तो कौन सा समन्वय था? सेकंड ग्रेड 2014। आपको ये बताना है कौन वीक लिगैंड है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। सीधी सी पहचान, जिसमें डोनर कार्बन हो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, यानी सबसे ज्यादा तो कार्बन। अरे हाँ या ना? कार्बन से कम देने की जो क्षमता होती है वो नाइट्रोजन में, और सबसे कम देने की क्षमता ऑक्सीजन। दिख रहा है आंसर क्या होगा? निम्नलिखित आयनों में से किसमें चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा मिलेगा? यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्रोमियम +3 है, और क्रोमियम +3 का विन्यास अगर देखो तो 3d5 4s1 3 चले गए तो ये D3 विन्यास होगा। और D1 D2 D3 तक चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक लिगैंड हो, आपको पेयरिंग नहीं करनी हो। आगे याद? तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिलेंगे? 3, और 3 किसी में भी नहीं मिले। नहीं बात, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसमें तो 3 मिलेंगे। इसमें आपको दिख रहा है Fe+2 है। Fe+2 का परमाणु क्रमांक 26। विन्यास क्या है? 3D। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 4। अरे हाँ या ना? अरे हाँ, 4 मिलेंगे पक्का? पक्का?
सारी मिलेंगे, इसमें एक भी नहीं मिलेगा और इसमें एक भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या दे रखा होगा? सेकंड, सेकंड ही दे रखा है ना। पानी में डाला ब्रोमाइड आए, पानी में डाला सल्फेट आए, कौन सी समावेता? मैंने कहा था कल संकुल यौगिकों के रंग में बताया था, ये कोबाल्ट +3 का कंपाउंड, 5 एमीन, एक एक्वा लगा हुआ, 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और इसका रंग कैसा है? जलीय विलयन में 1 मोल COCl3.4NH3 आधिक्य में AgNO3 मिला रहे हो, 1 मोल AgCl का बन रहा है। कोबाल्ट +3 की सेकेंडरी बैलेंसी बतानी है। पता है हमेशा कोबाल्ट +3 की सेकेंडरी बैलेंसी फिक्स होती है, कितनी होती है? और कैसे फिक्स होगी कोबाल्ट? कितने अमीन ले लोगे अंदर? 4, और कितने Cl ले लोगे? बाहर क्या रह गया? ज्यामितीय समावेता इनमें से कौन प्रदर्शित नहीं करेगा? अच्छे से याद आ गया होगा तो निकिल टेट्रा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लेकिन संकरण कौन सा? sp3 नहीं दिखाएगा क्योंकि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता अगर आप पोजीशन लिगेंड को चेंज। वापस वही क्वेश्चन, कौन नहीं प्रदर्शित करेगा? निकिल टेट्रा। फर्स्ट ग्रेड 2015, D6 विन्यास है, प्रबल लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल है, चुंबकीय आघूर्ण D6, D1, D2, D3, D4, D5, 0, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। वापिस वही क्वेश्चन, पानी में क्या देगा? सल्फेट, पानी में क्या देगा? क्लोराइड, कौन सा समावेता? इतनी बार आ गया जब उसका मन हुआ, फिक्स है RPSC क्वेश्चन। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की पहचान, 2 अलग अलग तरह के लिगेंड दिखे, होमोलैप्टिक, 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 2 तरह के लिगेंड दिखे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है? ये तो है आपका कार्नेलाइट, ये है मोहर सॉल्ट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट फिटगरी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऊपर के 3 डबल सॉल्ट, सेकंड ग्रेड 2018। यहां दिख रहा है जिंक +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक +2, D10 विन्यास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो संकरण sp3 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि D10, D में तो एक भी खाली पड़ा ही नहीं। कौन कौन से खाली कक्षक काम आएंगे? 1, S और 3। और आकृति कैसी होगी? निम्नलिखित कोऑर्डिनेशन इकाइयों में से कौन सा किरेल है? तो मैंने आपको कहा था कि जिनमें बाइडेंटेड लिगेंड उपस्थित हो, आया ध्यान, और कहा था सिस और ट्रांस में। सिस आपको पता है क्या दिखाएगा? किरेलिटी दिखाता है, लेकिन ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आगे ध्यान, कितने जल के अणु लिगेंड का काम करना है? यहाँ कितने? 5 जल के अणु भिन्न भिन्न संख्या में लिगेंड का काम करें तो हाइड्रेशन या विलायकन। Mn+2, Mn+2, क्योंकि x -4 = -2, Mn+2 वीक लिगेंड, विन्यास होगा 3d5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है ध्यान। और वैसे भी दिख रहा है Mn+2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो संकरण sp3 या dsp2, लेकिन ब्रोमो वीक लिगेंड है तो कौन सा निकलेगा? dsp2 या sp3? sp3, और sp3 होगा तो आकृति कैसी? कॉपी में लिखाया हुआ है ये। इसमें AgNO3 डालो आप, इसके 1 मोल में 1 मोल क्या मिलेगा? ऑक्सिलेटो नेगेटिव लिगेंड, C2O4-2, क्लोरो नेगेटिव, हाइड्रोक्सो OH- नेगेटिव, एमीन कैसा? NH3। एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा होगा? हाइड्रोक्सो होगा नहीं, क्लोरो होगा नहीं, कौन होगा?
थायोसाइनेटेड, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन इसमें 2 डोनर है। इस साल ये क्वेश्चन आया था सेकेंड ग्रेड 2022 में, अच्छा क्वेश्चन था इस साल, ये तो आया था। मुझे उल्टा पूछ लिया गया कि अब बताओ स्ट्रक्चर कौन सी होगी, तो आपको दिख रहा है यहाँ ट्रिस एथेन 1,2-डाइअमीन कोबाल्ट 3, यानी जो मेरा कोबाल्ट है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर मुझे 3 रखना है, और साथ ही साथ उसके साथ एथिलीन डाइअमीन जो है, जो आप जिनको बोलते हो ईएन, एथिलीन डाइअमीन ही तो बोलते हो, अरे हाँ या ना, और अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएन, उसकी संख्या कितनी है 3, और ये आपको पता है ये कोबाल्ट +3 ऐसे है, अभी तो कोबाल्ट पे +3 आएगा। और आपको पता है ये जो सेकंड नंबर पर है सल्फेट, इसके ऊपर चार्ज बोलो कितना है, -2, आपस में क्या कर दो, वज्रुणा, यानी इसकी संख्या तो कितनी होनी चाहिए, 2, और सल्फेट कितने होंगे, हाँ या ना, आगे समझिए। सेकंड ग्रेड में आया कोबाल्ट +3, सही है, कोबाल्ट +3 विन्यास होता है 3d7 4s2, 3 चले गए d6, कैसा लिगेंड है अमीन, प्रबल, प्रबल होगा तो क्या करोगे, पेयरिंग, अरे हाँ या ना, d1 d2 d3 d4 d5 और तो क्या निकलेगा, इनकी चारों की कंसंट्रेशन बराबर बराबर है, चारों के 1-1 मोल है, चारों में एजी मैं ये चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मुझे इन चारों में अगर मैं AgNO3 डालता हूं तो सबसे ज्यादा AgCl का अपक्षेप किस में मिलेगा, इसमें 3 मोल मिलेंगे, इसमें 1 भी नहीं मिलेगा, इसमें 2 मोल मिलेंगे, इसमें 1 मोल मिलेगा, सर क्या रहा, नेस्टर अभिकर्मक कौन सा है, K2HgI4, याद है, Hgi4-2 को Hgi4-2 को क्या बोलते हैं, नेस्टर अभिकर्मक, कॉपी में अच्छे से लिखा है, ये बोनस हो गया था, ये क्वेश्चन बोनस हो गया था, दिख रहा है आपको, अभी भी बताया था, हेक्सामीन कोबाल्ट +3 है, इसमें D0 विन्यास है, दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो संकरण कौन सा होगा, D2sp3, अरे याद है, अनुचुंबकीय तो है नहीं क्योंकि इसमें एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ठीक है, ये न्यून स्पिन है, न्यून स्पिन क्या है, क्योंकि इसमें एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अष्टफलकीय संरचना है, ये भी सही है क्योंकि इसमें D2sp3 संकरण है, तो संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय। ये सही नहीं है कि इसमें sp3d2 संकरण होता है, इसमें D2। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन के सारे क्वेश्चन ठीक है, तो एक बार हिंट हो गई, अब आप दूसरे राउंड में खुद बैठोगे, आपको आराम से सारे क्वेश्चन, कल से अपन सॉलिड स्टेट चालू करेंगे, इस महीने का टारगेट यही है सॉलिड तक का, फिर जून में फिजिकल चालू करते हैं, उसमें छुट्टी मत करना, क्योंकि फिजिकल में अगर आपने एक भी दिन छुट्टी कर दी ना, फिर वो समझ में नहीं आएगा लास्ट तक।